हेलो एंड वेलकम दोस्तों, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है आज के इस नए वीडियो में। अभी हम लोग मौजूद हैं भुचुंडी में, और ये जो भुचुंडी की धरती है निश्चित रूप से ये कोयला को लेकर के काफ़ी फेमस है, क्योंकि यहाँ की धरती के अंदर आप अगर झांकिएगा तो अंदर में आपको सोना भले ही ना मिले, लेकिन कोयला आपको हर तरफ देखने को मिलेगा। और ये जो कोयला है, इस कोयला को निकालने वाले हमारी झारखंड की सरकार, केंद्र की सरकार यहाँ से कोयला निकाल करके ले तो जाती है, लेकिन यहाँ की जो गर्मी है, यहाँ की जो तापमान है, उसको सहना भुचुंडी के लोगों को पड़ता है। आप बोलिएगा ऐसा हम क्यों बोल रहे हैं, तो आप मेरे पीछे ये नज़ारा देख सकते हैं। ये जो धुआं उठ रहा है, ये भुचुंडी जल रही है। ये भुचुंडी के नीचे का जो हिस्सा है, जहां पे कोयला जो आग लग गया उसकी वजह से अंदर ही अंदर पूरा भुचुंडी में आग फैल रहा है। अभी भुचुंडी से थोड़ा सा बगल में हम लोग मौजूद, हालांकि ये गांव भुचुंडी का ही, लेकिन बस्ती पहुंचने में भी थोड़ा दूर बाकी है। और इस जगह पे अभी ये जल रहा है, इसको बुझाने के लिए अभी तक शासन प्रशासन आया नहीं है। तो आप कह सकते हैं कि ये कहीं ना कहीं कितना बड़ा एक जो है कह सकते हैं कि नुकसान होगा भुचुंडी के लोगों का, क्योंकि कोयला निकाल के आप ले जाओ, लेकिन उसके बाद में यहाँ का जो मरम्मत है वो भुचुंडी के लोग करें। ये कहाँ से होता है? कुछ मिट्टी, कुछ मोरम यहाँ पे गिराए गए हैं। तो क्या आप कह सकते हैं जो ज्वालामुखी होती है, अंदर का जो कोयला का जो तप होता है, क्या उसको किसी मोरम से दबाया जा सकता है? इसमें निश्चित रूप से एक बड़े पहल की जरूरत है, बहुत लोगों की जरूरत है, बहुत सारे इक्विपमेंट की जरूरत है। और इनको अगर शासन प्रशासन सरकार अगर इसको संज्ञान में नहीं लेती है तो निश्चित रूप से आगे आने वाले समय में आपको कुछ ना कुछ बड़ा देखने को मिलेगा, कुछ ना कुछ बड़ा नुकसान देखने को मिलेगा। तब आपको लोग बताते हुए नजर आएंगे कि भुचुंडी में हादसा हो गया। तो बहुत बड़ा एक कह सकते हैं कि ये हम लोगों का बदनसीबी है कि हमारे गांव का कोयला, हमारे गांव का ऐसा चीज़ जो कि कहीं ना कहीं एक काला सोना के नाम से फेमस है, वो चीज़ यहाँ से निकलता है, विदेश विदेश में जाता है, अलग अलग राज्यों में जाता है, लेकिन यहाँ जो तापमान है, जो तप है, इसका जो गर्मी है, इसका उसको सहते गाँव के लोग हैं। तो ये हमारी कह सकते हैं बदकिस्मती है। आप देख सकते हैं सामने हम आपको दिखाने का प्रयास कर रहे हैं। इससे अगर हम लोग आगे जाएंगे तो कहीं ना कहीं खतरा हो सकता है, इसलिए हम लोग नहीं गए हुए हैं। और यहाँ से आप देखिएगा तो चारों साइड आपको देखिए धुआं देखने को मिल रहा है, और यहाँ से लगभग देखिए मोइंचा उधर दिखाइए, यहाँ से लेकर के देखिए इधर आपको धुआं ही धुआं नजर आ रहा है। और हम लोग यहाँ पे अभी किसी काम से पहुंचे हुए थे, तो देखिए धुआं, तो हम लोग को समझ में आया, क्योंकि वीडियोस वगैरह भी हम लोग देखे हुए थे यहाँ के, तो हमको समझ में आया कि भाई थोड़ा सा जाकर के देख लेते हैं। जो भी लोग इन चीजों में संज्ञान लिए, वो लोग जो है देखिए यहाँ पे गड्ढा कर रहे थे जेसीबी की मदद से। और ये गड्ढा इसलिए किया जा रहा था ताकि यहाँ से उधर जितना भी जला हुआ है या जल रहा है वो यहाँ पे आने के बाद थम जाए एक तरह से। लेकिन ये गड्ढा भी पूरा नहीं किया गया है, क्योंकि इसमें आप देख सकते हैं ये लगभग 1-1.5 फीट का गड्ढा किया गया। तो इसमें क्या होने वाला है, अगर यहाँ सही मायने में इसको अलग कर दिया जाता तो कहीं ना कहीं इधर की जो बस्ती है वो सेफ रह जाती है। बगल में नदी है, आदमी चाहे तो यहाँ पे अगर 10 दिन, 12 दिन, 15 दिन या महीना दिन अगर काम करे तो निश्चित रूप से आग को बुझाया भी जा सकता था। इन सब चीज़ों के साथ हम आप लोगों को बताने का प्रयास कर रहे हैं कि ये बदनसीबी झारखंड की है, ये बदनसीबी झारखंड की है, ये खुशनसीबी अदर देशों की है, अदर राज्यों की है, जहाँ यहाँ की चीज़ें जाती हैं और यहाँ का तापमान, यहाँ का जो कचरा है, जैसे आपको कहीं कहीं पे सुनने को मिला होगा कि यहाँ से जो सामान जाता है वो जाके यूज होता है, कचरा वापस यहीं पे फेंक दिया जाता है। सेम उसी प्रकार आप देख सकते हैं कोयला जाता है, लेकिन कोयला के अंदर में अगर आग लग गया तो उसका जिम्मेवारी जो है वो सही मायने में कौन उठाएगा, ये मुद्दे की बात है। तो यहाँ पे आप अगर देखेंगे तो हम लोग यहाँ पे 2-3 लड़का आए हुए थे, तो आगे देखिए मुसाहिद भाई हैं जो कि देख के कहीं ना कहीं एक तरह से अफसोस व्यक्त कर रहे हैं कि सही मायने में इस तरह का चीज़ जो है यहाँ पे जो हो रहा है ये गलत है, नहीं होना चाहिए, क्योंकि गांव वालों को इससे कहीं ना कहीं भारी नुकसान का सामना करना पड़ जाता है। मुसाहिद भाई, ये जो धुआं देखने को मिल रहा है ये किस चीज़ का धुआं है? ये जो बता रहे हैं आप लोगों को, ये जो धुआं है ये कोयले का धुआं है। कोयले का धुआं है, बहुत ही दिनों से ये चल रहा है। तो यहाँ हम लोगों को सुनने में आया था कि यहाँ जो आप लोग माल देख रहे हैं, जो माल गिरा हुआ है, डंपिंग हुआ है, इसको चेक करने के लिए एक आदमी भी आया था चेकिंग के लिए। उस वक्त जो है उनका भी मृत्यु हो गया। तो यहाँ का कमेटी जो है, यहाँ जो प्रशासन है, उनका जो थोड़ा लापरवाही जो यहाँ नज़र आ रहा है, तो उनको ये नज़र करना पड़ेगा, देखना पड़ेगा, क्योंकि मृत्यु हो चुकी है और क्या पता कुछ दिन के बाद कुछ और भी बड़ा प्रॉब्लम आ जाए। अभी तो हम लोग इतना छोटा सा देख रहे हैं, लेकिन बाकी दिन कुछ दिन के बाद बढ़ते बढ़ते पता चले कुछ ही बहुत ही ज़्यादा बड़ा खतरनाक हादसा होने वाला है। तो इसी के वजह से जो अभी यहाँ आप दिखाए, वीडियो में दिखाए, वो जो नाली बना रहा है उसको अगर कंप्लीट करते तो बहुत बेहतर होगा। ये जो है हमारे सरकार को जो है देखना पड़ेगा, बहुत ही इम्पोर्टेंट जो है, इसको आप मतलब हाईलाइट समझ के इसका काम करना पड़ेगा। ये अगर हो जाए तो भुचुंडी जो गांव बसा हुआ है, जो इतने आदमी हैं, इतने बस्ती में जो है इतना मेंबर है, उसका बहुत ही सपोर्ट मिल जाएगा, उनका बहुत ही हेल्प हो जाएगा। तो यही हमारा कहना है। देखिए सबसे बड़ी बात यह है कि शासन प्रशासन का तो खैर यहाँ पे रोल है ही, साथ ही साथ आप लोग जो ऑडियंस देख रही है उनसे निवेदन है कि इस वीडियो को शेयर कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक, क्योंकि जब आप अपने आवाज़ को बुलंद नहीं कीजिएगा तो आपके पीछे कौन लगेगा। और जब आपके गाँव के लोग जिस प्रकार से भुचुंडी जो है वो कहीं ना कहीं एक गाँव कस्बा है, और यहाँ के लोग जब इस तरह का तकलीफ झेल रहे हैं, उस पर कोई देखने नहीं आ रहा है, अगर इनके परेशानी में अगर आप साथ नहीं देते हैं, अगर इन बातों को आप मुद्दे को नहीं उठाते हैं, तो सही मायने में कहीं ना कहीं ये हमारा दुर्भाग्य है। अच्छा, ये जो यहाँ पे जो धुआं अभी हमको देखने को मिल रहा है, यानी आग जल रहा है, तो ये कितने दिनों से
यहाँ पे जल रहा है? लगभग 2 महीना पार हो चुका है। 2 महीना पार हो चुका है। अच्छा, 2 पिछले बार जो हम लोग को सुनने में आया तो क्या उस आग को एक बार जो है देखने को मिला था, कुछ नेता मंत्री आकर के बुझाने का काम किए थे, प्रशासन को संज्ञान में दिए थे, तो सरकार मतलब थोड़ा सा कोशिश की लेकिन अभी नाकाम हो चुके हैं। तो देखिए ये काम कब तक कंप्लीट होता है ये मालूम अभी है नहीं, लेकिन आग जो है बढ़ता ही जा रहा है, मुसीबत बढ़ते जा रहा है। अब देखिए सरकार क्या करता है आगे। अच्छा, तो ये लगभग कितना एरिया में, लगभग कितने फीट की दूरी में ये लगा हुआ है? क्योंकि अगर हम बात करें तो जहाँ तक अभी हम देख पा रहे हैं, जहाँ तक हम देख पा रहे हैं, यह आप देख सकते हैं कि बहुत ही दूरी तक जो है जमीन का फट चुका है। अभी यहाँ का देख सकते हैं, बगल में है जमीन का जो फट गया है। इसमें क्या है कि अगर हम थोड़ा सा आगे भी अगर हम लोग जाएँ तो इसमें क्या है कि खतरा का बहुत ही ज़्यादा मिल सकता है। हम लोग क्या पता हम ही लोग इसमें शामिल हो जाएंगे, इसलिए वहाँ जा नहीं पाएंगे। जी जी, तो ये कुछ बातें थी दोस्तों आप लोगों से। सबसे बड़ी बात है, शासन प्रशासन अपने जगह है, अपने लोगों का हिफाजत करना हमारा कर्तव्य, हमारा फ़र्ज है। और आप लोग जो भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं शेयर कीजिए ताकि लोगों तक इसकी जानकारी पहुंचे। आज भुचुंडी में लगा है, कल कहीं और लग जाए, और हम लोग जब इन बातों को बुलंद नहीं करेंगे तो कौन सुनेगा। और सही मायने में जैसा कि अभी मुसाहिद भाई ने बताया कि आग को बुझाना कहीं ना कहीं एक तरह से नामुमकिन जैसा है, लेकिन हम आपको बोलते हैं कि अगर शासन प्रशासन सरकार चाहे तो ऐसा आग नहीं, ऐसा 36 आग बुझा सकती है अगर संज्ञान में ले ले तो। लेकिन आप बोलिएगा कि 2 पाइप लगा करके 4 दिन पानी दे दे, तो ऐसे में नहीं होगा। अगर सरकार ने चाहा तो बड़े बड़े पहाड़ को गिरा दिया, तो ये आग क्या चीज़ है? और सरकार ही चाह रही है तो आज यहाँ के अंदर का कोयला निकल रहा है, तो आग क्या चीज़ है बिल्कुल बुझेगा। लेकिन अगर सबसे बड़ी बात है कि इसमें संज्ञान में लेना पड़ेगा। अब यहाँ से कुछ ही दूरी के बाद में फिर जो है वो बस्ती चालू होता है। अब बस्ती जब यहाँ से अगर होते होते अगर बस्ती पे पहुँच जाए तो क्या हो सकता है, आप बखूबी अंदाज़ा लगा सकते हैं। आप ये जो धुएँ की मात्रा है, ये मात्रा को देख करके आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। देखिए इधर कितना ज़्यादा धुआं निकल रहा है। ये जो स्थिति यहाँ पे बनी हुई है, और ये जो मोरम मिट्टी जो है यहाँ पे गिराया गया है ताकि आग को जो है वो रोका जा सके। सही मायने में मोरम मिट्टी क्या काम आएगी, इस पे कुछ ना कुछ अलग संज्ञान लेना पड़ेगा। बाकी हम लोग तो इतना सजेशन नहीं दे पाएंगे कि आखिर क्या करें कि ये आग बुझ जाए, वो तो खैर एक्सपर्ट लोग बताएंगे। अगर शासन प्रशासन में बैठे लोग इस पे संज्ञान में लेंगे तो ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो आपको इसका सोल्यूशन बताते हुए नजर आएंगे। तो इसीलिए आप लोगों से गुजारिश है कि इस वीडियो को शेयर कीजिए, इस मुद्दे को उठाइए, क्योंकि हमारे गाँव से कोयला तो उठा करके लोग ले जा रहे हैं लेकिन हमें तपने के लिए छोड़ दे रहे हैं। ये कहीं ना कहीं बहुत बड़ी दुर्भाग्य की बात है। बने रहिए, बहुत बहुत धन्यवाद।